हेलो 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 हेलो, सॉरी 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 सॉरी। हेलो गाइस। हेलो हेलो, हम आ चुके हैं, आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। फाइनली स्टार्टेड यस। और आज देखो, आज ना सीरियसली आज टेक्निकल इशू नहीं था। आज ना मैं लेट हो गया, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। तो मुझे जाना पड़ा था एक दूसरे, अपने दूसरे ऑफिस में। और वहां पर कुछ लोगों से वार्तालाप करते करते, है ना, टीचर से वार्तालाप करते करते, आपको पता है टीचर्स कितना बात करते हैं, तो लेट हो गया। ठीक है। और मैंने मैंने जब यहाँ पर 3-4 हो रहा था तो मैंने बोला कि 3-5 तक आ जाऊंगा, पर फिर 3:15 हो गया। कितना बज गया अभी एग्जैक्टली? हाँ, चलो ठीक है। तो ऑनेस्टी ओपी ना, हाँ देखो, ऑनेस्टी की भी यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो आज जेन्युइनली लेट हुआ हूँ। ठीक है, सॉरी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई लेट हूँ तो लेट हूँ, क्या ही कर सकते हैं। ओके, अबाउट द नोट्स सबसे पहले बता दूं, जो बच्चे भी जुड़े हैं, अबाउट द नोट्स, हाँ हम लेट हुए हैं। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, इस चीज को। और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। इसलिए मैं खुद बैठा और मैंने कार्बन एंड्स कंपाउंड जो है वो कंप्लीट कराया है, जो आई गेस आपको कल मिल चुका होगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 दिन मैं आपसे कम से कम लूंगा, 3 days एटलीस्ट मैं आपसे लूंगा। और उसके बाद वी विल गो फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अनदर, मतलब वो मेरे ख्याल से लगेगा यार 8-10 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पे काम चल रहा है, 3 दिन लगेंगे। खुश? खुश? खुश नहीं भी हो तो कम से कम समझो बात को, सांस ले लो। चलो, कोई बात नहीं, इतना सांस ले लिया है अपन ने। ठीक है, और चैप्टर को हम लेक्चर 3 में कोशिश, देखो हमने जितना पढ़ लिया ना चैप्टर में, अब आई डोंट थिंक कि हमको ज्यादा समय लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। चलिए, गिव का सुना तुमने? काम करना शुरू किया उसके ऊपर, कर दो यार, काम आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। 2 टॉपिक्स चलेंगे गिव के लिए, नहीं एक ही टॉपिक लेना है कोई भी। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने प्रीकैप कर लिया होगा चैप्टर का। दिस इज, ये कुछ ऐसा चैप्टर है जहां पर तुमको सही मायने में अगर मैं बात करूं ना, तो तुमको प्रीकैप की जरूरत है। यू नीड कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, पढ़ना जरूरी है इसमें, इस चैप्टर में खासकर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं विथ, मैं ना अभी अभी फिलहाल मैं मोटर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा। मोटर वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से तुमको अलग से बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अभी ना मैं एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, मतलब वैसे मोटर इज द लास्ट वन। ठीक है, अगर तुम्हें प्रीकैप किया हो, यू गॉट टू नो दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वो वाला पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है वो क्या है? क्या है बता दो जरा। यस, इट इज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको प्यार से हम ईएमआई कहते हैं। ये वो ईएमआई नहीं है जो आप बैंक का जो ईएमआई हम भरते हैं, लोन लिया हुआ है, ये वो ईएमआई नहीं है। दिस इज फिजिक्स के अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जिसको हम प्यार से ईएमआई कहेंगे। ठीक है, सही है, सही है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है जरा समझ लो, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया ही है। कि मान लो तुमने एक वायर लिया, थोड़ा सा मैं ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैं वायर को थोड़ा अलग ढंग से ले रहा हूं। सो सपोज मैंने ये वायर लिया और मैंने क्या करा हुआ है, मैंने इसमें ना एक गेल्वेनोमीटर लगा रखा है। मान लो दिस इज दैट गेल्वेनोमीटर। अब हो क्या रहा है बच्चा, देखो कि जब मैं एक मैग्नेट को
एक मैग्नेट को, मान लो उसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पोल इस तरफ रहे या उस तरफ रहे, ठीक है। एक मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास ऐसे मूव करा रहा हूं, आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग दिस मोशन, है ना। इस मैग्नेट को यहां पर मैं मूव कर रहा हूं इस कॉइल के आसपास, और क्या देखा जा रहा है कि भैया इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर क्या पैदा हुआ है, इसके अंदर करंट जनरेट हुआ है, एंड विच कैन बी शोन बाय, ये दिख सकता है इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के थ्रू। कोशिश ये भी होगी कि मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखा दूं, जैसे पिछली बार जो आपने है ना मैग्नेट का फील्ड लाइंस देखना था तो दिखा दिया था आपको, ठीक है। तो कोशिश है कि ये वाली चीज भी दिखा दें। ओके, तो यहां पर इस मतलब क्या हुआ, बेसिकली अपन ने मैग्नेट को जब इस कॉइल के आसपास में मूव किया तो उस मूव करने से इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जैसे ही कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस करंट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो यहां पर कैसे डिफाइन करें, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, है ना। द फिनोमिना, कौन सी मीना, फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट the phenomena of generation of current in a coil या in a conductor when it is subjected to change in magnetic field, जब उस कंडक्टर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाती है, ठीक है। when it is subjected to change in magnetic field, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जब मैं इस मैग्नेट को पास ले जाऊंगा तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा नीडल का। जैसे ही इसको मैं दूर ले जाऊंगा तो करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आ रही है बात समझ में, मैं क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा लॉजिक समझो भाई। पास ले जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन था, और जब दूर ले गए तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक और बात बता दूं, करंट की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, ये करंट की वैल्यू ज्यादा तीन केसेस में हो सकती है। इंड्यूस करंट तीन बातों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोशन। इस मैग्नेट को जितना तेजी से मूव करोगे उतना ज्यादा वैल्यू का करंट प्रोड्यूस होगा। मान लो पहले 1 एम्पियर प्रोड्यूसर होता, अब 5 एम्पियर प्रोड्यूस होगा जब फास्ट मूव करोगे। या फिर तुम पावरफुल मैग्नेट लेके करो तब भी ज्यादा करंट होगा। या फिर कॉइल में कितने टर्न्स है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तब भी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आ रही है बात समझ में सभी को? दिस इज मिस्टर राहुल पटेल। हे, दिस इज मिस्टर राहुल पटेल, कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? लेट मी नो, कम ऑन, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कम ऑन, फटाफट से बता दो कि ये समझ में आया। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एक और बार, जो लोग भी, भाई साहब लेट कमर्स हमेशा होते हैं मेरी तरफ, तो जो लोग भी अभी आए हुए देख लो, ये मैंने ऑलरेडी तुमको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, फिर बता रहा हूं। ये असल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है, पर उसमें 2 फिनोमेना दिए हैं।
एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये बोला कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म आता है, और दूसरी तरफ मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी तरफ मैं क्या बोल रहा हूं कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, ठीक है, इन अ कॉइल, कॉइल में करंट पैदा हो सकता है कब, जब उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा जाए। जैसे मैंने ये मैग्नेट को इसके आसपास ले जा रहा हूं, इसमें करंट पैदा हो सकता है, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात सही है, सही है। चलिए, मोशन जितना फास्ट, बात समझ लो, जितना फास्ट ये मैग्नेट को मूव करोगे उतना ज्यादा यहां पर करंट जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होगा। ओके, चलो अब एक बात समझो कि जब, थोड़ा सा मैं अभी ना क्लोज लेके जाता हूं इस चीजों को। सपोज दिस इज अ कॉइल, ठीक है, ये वो कॉइल है, मान लो इसको मैंने आई हैव कनेक्टेड दिस टू अ गैल्वानोमीटर। अब जब एक मैग्नेट इससे दूर है तो असल में हाल क्या है वो देखो, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, भूल गया मैं, यूं ही फिसल गए, देखा ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें कैसा होता, नॉर्थ है ना, यहां से लाइन निकल रही होती है सर, जब इसको हम पास लेके जाएंगे बच्चा, जब इसको हम पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, जब इसको हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो क्या होगा, इन दैट केस सपोज ये वो कॉइल है, जब पास लेके जाएंगे तो क्या आएगा, तो डिफ्लेक्ट होगा ना। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है भाई साहब यहां पर, ये जो मैग्नेट है जब इसके पास जा रही हैं तो क्या हो रही हैं, टच भी नहीं करना, बिना टच के ही हो जाएगा ये काम। सांस में मेरी, सांस में तेरी, सांस आई तो मुझे बास आई। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर कम था, जब पास ले गए तो फील्ड बढ़ा, ठीक है, तो यानी जैसे इसको हम क्लोज लेके गए क्या हो गया, फील्ड जो है वो इंक्रीज हुआ, पहले दूर था फिर पास आया, तो जितना पास ले जा रहे हैं फील्ड इंक्रीज हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इन बोथ द केसेस करंट पैदा होगा, क्योंकि सवाल, क्योंकि क्या दिया डेफिनेशन में, डेफिनेशन में क्या बोला है कि व्हाट इज जरूरी, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज जरूरी। कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, फर्क नहीं पड़ता कि उसको तुम इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो। अगर तुम मैग्नेट को पास ले जाओगे तो करंट का एक डायरेक्शन रहेगा, और दूर ले जाओगे तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। सर बैग बेच दो मेरे को एक, हर्षित भाई कुछ चीजें ना यू हैव टू अर्न, कुछ चीजें अर्न करनी है, ठीक है, तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, बैग क्या बैग टी शर्ट सब कुछ लेके आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, कुछ अच्छा करो। विकास झा कह रहे हैं कि आज उनके ग्रैंडफादर खत्म हो गए, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विकास जी, और क्या होम डिलीवरी होगा क्या बैग, बिल्कुल होगा, होम डिलीवरी होगा, क्यों नहीं होगा। ये समझ में आया बच्चा, हो गया, आगे बढ़ूं, चलो सर बहुत बता दिया। चलो अभी हम पढ़ते हैं, हम एक लॉ पढ़ेंगे, उसके लिए देखो क्या जरूरी है। अब ये बताओ कि क्या ऐसा जरूरी है क्या कि तुम इस कॉइल को स्टेबल रख के मैग्नेट को मूव करना ही जरूरी है क्या, कॉइल को रुका हुआ स्टेबल रख के मैग्नेट को ही मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा है क्या, नहीं, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन।
तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैग्नेट को स्टेबल रखा है और कॉइल को मूव कर रहे हो, तब भी करंट पैदा होगा कॉइल में ही करंट पैदा होगा, ठीक है। हाँ, सो यू कैन ऑल्सो डू इन द वे दैट कि मैग्नेट को रोका हुआ है, मैग्नेट इज स्टेबल एंड द कॉइल इज मूविंग, इन दैट केस ऑल्सो द करंट विल बी जनरेटेड, in that case also the current will be generated. Please define magnetic field lines. They are the imaginary field lines present associated with a magnet. क्या simple है, they are the imaginary field lines associated with a magnet which can produce magnetic effect, या because of which magnetic effects are produced. भाई definition बनाए जाते हैं। सर एमीटर क्यों नहीं यूज किया यहां पर, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एमीटर यहां पर बेटा इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये करंट जैसे हम कर रहे हैं ना, इस तरीके से ये इतना ज्यादा करंट वैल्यू नहीं होगी कि यू विल बी एबल टू मेजर विद एमीटर। मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर में तुम बहुत छोटे छोटे वैल्यू के करंट भी मेजर कर सकते हो। इसका भी एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा मैं, चलो। गैल्वेनोमीटर इज एमीटर के हिसाब से अलग कैसे है, यहां पर तुमको करंट की दोनों डायरेक्शन पता लग सकती है, और दूसरा इसमें छोटे छोटे सेंसिबल करंट भी है ना, सेंसिटिव करंट को भी तुम यहां पर मेजर कर सकते हो। सेंसिबल बोल दिया मैंने, सेंसिटिव करंट को भी मेजर किया जा सकता है। सर गिव अवे वीडियो का लैंग्वेज, नो मैटर, तुम हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जनरेटर पार्ट डिलीटेड है, जनरेटर नहीं है तुमको, डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट भी नहीं है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन ना लो अभी। ओके, हे सर मेंटी प्लीज वेरी सुन, मेंटी बहुत जल्दी आने वाला है और मजा आने वाला है, काफी कुछ आने वाला है यार। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात बता दूं, ध्यान देना आप कि मैं ना एक काम करता हूं, एक मैग्नेट लेता हूं, ठीक है। यहां पर ये मैग्नेट है, जैसे मोटर में लिया था वही सेम, इसका नॉर्थ पोल है, वन मैग्नेट, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। हियर इज अनदर मैग्नेट और ये उसका साउथ पोल है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां है सर, ये है, हमेशा से ऐसी रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी 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 वाह। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक वायर लेने वाला हूं, आई एम टेकिंग वन वायर विच इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर इस वायर को मूव करता हूं यहां पर, इसके अंदर ही अगर मैं आगे पीछे मूव करता हूं, क्या इसमें करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? सर 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर या कुछ और? पूरा चैप्टर कैसा होएगा भाई? क्या पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूं कि हमने एक मैग्नेट लिया है जो कि जिसको हमने रेस्ट में रखा है, मैग्नेट इज स्टेबल। हम क्या कर रहे हैं, इस वायर विच इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम मूव कर रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आप कंडक्टर को मूव करो चाहे मैग्नेट को मूव करो, ठीक है, तो देर इज ऑलवेज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इस कंडक्टर में करंट पैदा होगा, इस कंडक्टर में करंट जनरेट होगा। बट सवाल मेरा क्या है, ध्यान से सुनना, सवाल यह है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो करंट ऊपर की तरफ होगा कि वो करंट नीचे की तरफ होगा? वी डोंट नो दैट वैल्यू ऑफ करंट, कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, वो हमको नहीं पता। सो ये चीज जानने के लिए फॉर दिस डायरेक्शन हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें हमको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस। तो मैं यहां पर पहले हेडिंग डाल दूं, फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है राइट हैंड है किसी किसी भी इंसान का, सांस में तेरी सांस आई तो। ज्यादा बड़ा नहीं बन गया ये हाथ? चलो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बेहतर बनाएं, और है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई नो इतना प्रोपोर्शनेट नहीं बना है, बट ठीक है, समझने के हिसाब से आई थिंक काफी है। समझ में आ रहा है कि इसमें जैसे लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया था, वैसे राइट हैंड रूल में राइट हैंड को वैसे ही स्ट्रेच करना है, सच दैट द थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हियर if this first finger represents the direction of magnetic field lines, if the first finger या फिर the index finger shows the direction of magnetic field lines, and if the thumb shows the direction of motion of the conductor, motion of conductor, कंडक्टर को तुम ऐसे मूव कर रहे हो, अगर ये थंब ये डायरेक्शन दिखा रहा है, then what you can say is कि भाई साहब ये जो मिडल फिंगर है, this middle finger shows the direction of current induced, this middle finger shows the direction of current induced। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या लिखूंगा मैं? इंड्यूस्ड करंट। आइए देखिए वहां पर अप्लाई करके। तो इसमें अगर हम बात करें करंट की एग्जैक्ट डायरेक्शंस क्या होगी, अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो देखो फर्स्ट फिंगर शुड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है क्या? नहीं, वो उधर से उधर है। सो आई विल कम दिस साइड एंड राइट हैंड यूज करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है? हाँ सर। अच्छा, इसमें थंब को पॉइंट कर लो, थंब मोशन बताना चाहिए। तो क्या ये वायर ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये वायर जो है वो अभी फिलहाल, ओहो फिलहाल तो मिट ही गया ये, ठीक है, मैं इसको ही मिटा देता हूं। ठीक है, सो आई विल से कि फॉर एग्जांपल ये जो वायर है, मान लो फिलहाल ये आउटवर्ड्स आ रहा है, आउटवर्ड मोशन हो रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ ये वायर ऐसा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, कैमरा की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन आउटवर्ड से। देखो थंब क्या दिखा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी सेट हो गया, करंट की डायरेक्शन, सॉरी मोशन कहां पर हो रहा है, देखो ये डायरेक्शन में, कैमरा की तरफ। तो इसमें मिडल फिंगर देखो यहां पर टॉइंग, मिडल फिंगर, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। देख लो ये, फिर ये थंब कहां पर है, तुम्हारी तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, तो इसमें करंट कहां पर प्रोड्यूस हुआ, सो द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। देख लिया यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है,
सो दिस इज एज पर राइट हैंड, तो करंट यहां पर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। हाँ, अगर यही वायर अंदर की तरफ मूव किया जाता, मतलब तुमसे दूर बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे अंदर जा रहा है, ये अंदर इनसाइड, तो ऐसे में देखो मैग्नेटिक फील्ड यही है, मोशन थंब देख लो अंदर पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे में करंट देखो कहां पर होता है, नीचे की तरफ, तब करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा होता। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए आशीष कुमार, हद है भाई साहब, और कितना फास्ट पढ़ाऊं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना बाद में, तुम कहीं जाना, पनवेल जाना तुमको, हाँ पनवेल जाना है क्या, अरे जल्दी बोल, मेरे को पनवेल जाना है, ऐसा है क्या, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, सो एक और वायर ले लेते हैं, मान लो ये वायर है और इसमें जो मोशन है वो इन्वर्ट्स हो रहा है, अगर मान लो ये मोशन अंदर की तरफ मोशन हो रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, थंब देख लो, ये मोशन हुआ, तो ऐसे में करंट कहाँ है, करंट नीचे की तरफ प्रोड्यूस या इंड्यूस हो रहा होता, इन दैट केस करंट जो है वो कहां पर होता, नीचे की तरफ इंड्यूस हो रहा होता। आगे बात समझ में, मुझे जाना है मुंबई, रायपुर से पनवेल के, डन, स्टेटमेंट लिख दूं इसका, मैं स्टेटमेंट लिख दूं, देखो बात समझाने में समय लगता है, बाद में एक बार होने के बाद इट डजंट टेक दैट टाइम। ठीक है, तो आइए देखिए, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर and thumb of right hand, stretch the first finger, middle finger and thumb of right hand such that they are mutually perpendicular to each other, such that they are mutually perpendicular to each other, स्टेटमेंट देखते जाओ बस, to each other, और क्या है, if the first finger shows, if the first finger, if the first finger represents the direction of magnetic field lines, represents the direction of magnetic field lines, comma, the thumb represents the direction of motion of conductor, the thumb represents direction of motion of conductor, then the middle finger, स्टेटमेंट को दिमाग में बैठाते जाओ, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं, then the middle finger will represent the direction of current induced in the conductor, will represent the direction of current that is induced in the conductor.
स्टेटमेंट याद हो गया, ध्यान हो गया सबको? गाइस एक बार यहां पर भी ध्यान दे दो और जल्दी से बताओ कि वेदर ये वाली चीज दिमाग में फिट हो गई है, बिकॉज इस वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में मतलब जितना हमको रिड्यूस सिलेबस में है उस हिसाब से हमने कर लिया हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी और अपना चैप्टर भी। मैं मोटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट बाकी ये चीजें यहां तक ही हैं तुमको। एवरीवन, इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, वाह क्या बात है, यश बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। अभी मैं जो जो भी अपने पास समय है, काफी टाइम है वैसे तो, ठीक है, तो मैं आपको मोटर का कंसेप्ट जो है ना वो एकदम बारीकी से बता देता हूँ एक बार, मोटर वाला, बिकॉज जनरेटर तो हमको है नहीं, मोटर का कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर किसी को फिर भी जनरेटर पढ़ना है ना, तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना बताया हुआ है, सो यू कैन जस्ट चेक, आई थिंक टारगेट 95 प्लस या उसके पहले वाला भी सीरीज देखो। धोखा दे गया है ना, इंसान तो धोखा नहीं देते, इंटरनेट धोखा देता है कभी कभी, ठीक है। आई थिंक अभी आप लोग देख पा रहे हो, कमेंट करके बता दो मुझे, अभी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? एवरीवन, नॉट क्लियर? सर इज बैक, ओके नाउ गुड। तो ये क्लियर हो गया सभी को? अगर ये क्लियर हो गया है तो चैप्टर जो है, चैप्टर हो गया है। नाउ परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। कुछ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स वाला, चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नॉट एग्जैक्टली न्यूमेरिकल नहीं है पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली न्यूमेरिकल, ध्यान देना, अभी एग्जैक्टली न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो मान लो कि यहां पर दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, सपोज मान लो कि ये जो है दूसरे मैग्नेट का साउथ पोलर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड की बात क्या कह रहा हूं मैं, कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से यहां, ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? यस और नो? कम ऑन इंडिया, जल्दी बता दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख पा रहे हो सभी लोग? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? अच्छा, अब इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, मान लो एक अल्फा पार्टिकल है। नो, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव, राइट? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, सो एक पॉजिटिव चार्ज जो है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो बताना, इसका मोशन ऐसे हो रहा है, इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा वो आपको बताना। चलो, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस पार्टिकल। देखो क्या हो रहा है, हमने क्या करा है, हमने इस अल्फा पार्टिकल को यहां से यहां ऐसे मोशन दिया, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा? ऑप्शन दे दो, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे बेंड होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे बेंड होगा अंदर की तरफ, कि तुम्हारी तरफ, टुवर्ड्स यू या फिर अवे फ्रॉम यू, या फिर टुवर्ड्स कैमरा मूव फोर्स एक्सर्ट होगा, या अवे, इधर फोर्स एक्सर्ट होगा कि इधर एक्सर्ट होगा। और ये भी बताओ कि कौन सा लॉ यहां पर, कौन सा रूल लग रहा है,
इज इट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? कौन सा रूल यहां पर लग रहा है, पहले ये बताओ, कौन सा रूल यहां पर इंप्लाई होगा? कौन सा रूल यहां पर इंप्लाई होगा? फ्लेमिंग्स, पहले ये बताओ, चलो टूवर्ड्स अवे मत बताओ, पहले ये बताओ कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा? देखो अभी बच्चे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने सवाल ही ऐसे टाइम पे पूछा है कि जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन होगा। सोच लो एक बार, बहुत सारे बच्चे राइट हैंड लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंड लिख रहे हैं। एक बार सोच लो किस बारे में कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और हम एक चार्ज को मोशन दे रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड भी पहले से प्रेजेंट है और मोशन भी पहले से हो रहा है। हमको सिर्फ ये बताना है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। अब जो है थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हो, सो दिस इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा ना। दिस इज एज गुड एज कि तुमने क्या किया है, मोशन, चार्ज को मूव कर रहे हो, मतलब क्या, करंट। तो तुम पहले से करंट पहले से ला रहे हो। यू आर मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, पहले से तुम चार्ज मूव कर रहे हो, मतलब करंट है ना। तो पहले से करंट है, मतलब पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, पहले से ही करंट भी है। सिर्फ हमको ये देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर में पढ़ा था अपन ने। और जब भी तुमको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड रूल। यहां पर फोर्स के बारे में पूछा गया है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही है ना, सिंपल है भाई। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वाला काम आएगा यहां पर। तो लेट अस सी कि अगर मान लो इसको तुम वायर की तरह ट्रीट करो और ये करंट की तरह ट्रीट करो, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड रूल। मैं खुद भूल गया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ है ना, मोशन ऊपर की तरफ है। फोर्स देखो, थंब देख लो। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज इनवर्ड। सर आज आपने क्या खाया है? क्या हो गया भाई, आवाज कम आ रही? हाँ, करंट जो करंट का डायरेक्शन है, देखो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, व्हाट वी अज्यूम, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा जो वायर में प्लस से माइनस की तरफ जाता है। अब अगर ये बताओ कि सेम क्वेश्चन में ऐसा हो कि तुमको ये बोला है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एंड यू नो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन है विच इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव चार्ज, वो अगर ऐसे मूव कर रहा है, उसका मोशन ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? कम ऑन, अब ये अच्छा सवाल है। तो इलेक्ट्रॉन है, उसका मोशन ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स? सर हाउ टू बाय एड्यू बैग? भाई साहब इसका कोई सिस्टम तो नहीं है। वैसे ना वो हमारे जो भी टीम है ना, एड्यूहैब के अंदर जितनी टीम मेंबर्स है, वो बेसिकली उनके लिए बैग स्पेशली बनाया गया है। एंड जो स्पेशल गिव अवेज होते हैं उसके लिए बनाया गया। इट्स नॉट फॉर सेल, ठीक है। क्या खाया है बता दो। खाना खाया, रोटी भाजी। हाँ, इस बार इनवर्ट्स नहीं होगा, दिस टाइम इट विल बी आउटवर्ड्स। बात समझना, जब भी हम ये बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, और करंट जो है वो प्लस से माइनस जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन का मतलब हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। सो वी जस्ट अज्यूम दैट कि करंट की डायरेक्शन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो यहां से यहां जा रहा है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन। लेकिन तुमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी जब एक्सप्लेन करते हो तो व्हाट यू से कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा करंट की रिवर्स डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन करंट की रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये कहा गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में
मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब व्हाट वी हैव टू अज्यूम कि इसमें जो करंट है ना भाई साहब, इसमें जो करंट है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। कोई भी नेगेटिव पार्टिकल है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो अब देख लो, मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, लेफ्ट है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, करंट है नीचे की तरफ, तो हियर द फोर्स एक्सर्टेड विल बी, यस इट विल बी इन द आउटवर्ड्स मैनर, इन द आउटवर्ड मैनर। ठीक है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से एक और बार वेनेवर अगला जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से फिर पढ़ना है। फिर बीटा पार्टिकल का साइन क्या, जो भी नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव पार्टिकल का मोशन रहेगा ना, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। पॉजिटिव पार्टिकल का मोशन है ना, तो करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, ये याद रखो, करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में हो। न्यू दिल्ली आओ, नमस्ते करना है। ओह, न्यू दिल्ली आओ, सार्थक कह रहे हैं नमस्ते करना, यहीं से कर लो, नमस्ते है, ठीक है, ओके, समझा। अब बताओ इस चैप्टर में, वैसे तो ऑफिशियली दिस चैप्टर इज डन, मोटर थोड़ा सा बताऊंगा मैं, बट अभी तक की चीजों में कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया? बस एक बार पढ़ेंगे, विल बी डन आई थिंक, जो भी प्रीकैप किए हुए। देखो आजकल छींक आ जा रही है भाई, रिकॉर्डेड है, वाह, कहे रिकॉर्डेड होता है भाई, नाम सुनना है, अपना नाम सुनवाना है। हाँ, एडी क्लियर आ गया सर, सर कम पंजाब, यस, स्नीज ओपी, आशीर्वाद, आशीर्वाद है भाई। मैं बहुत गुस्सा हूं आपसे, काहे भाई, क्या बिगाड़ दिया मैंने? चलो, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को ना डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है, लेट अस सी। देखो, हमने ना दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हमने पढ़ा है MEEC, ठीक है। दूसरा फिनोमिना क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर में ये दो ही चीजें हमने, दो ही फिनोमिना हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या बताया गया, क्या बताया गया बताओ जरा, क्या बताया गया कि एक वायर लो और उसमें करंट पास करो, इस करंट की वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बताया कि नहीं बताया, इसमें बताओ जरा, कि जब भी तुम करंट लाओगे, जब भी तुम करंट लाओगे, करंट विल जनरेट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। यही था, एकदम सिंपल शब्दों में यही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। सही है कि नहीं है? एक वायर में हमने मान लो करंट पास किया, जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ, इसकी वजह से इसके आसपास में क्या जनरेट हुआ? इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, सो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। सही है। व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था भाई? यहां पर क्या था? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन।
इसमें क्या पढ़ा, इसमें ये एकदम अपोजिट बिहेवियर था, इसमें एकदम अपोजिट चीज पढ़ी अपन ने। क्या पढ़ा इसमें सर? इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इसकी वजह से कंडक्टर में करंट पैदा होगा, करंट विल बी जनरेटेड, करंट जनरेट होगा। ठीक है, जिसका सबूत हमने कैसे देखा कि भाई वी हैड अ सिंपल सा कॉइल, ठीक है, और मान लो एक बल्ब लगा दिया हमने यहां पर, अच्छा सा बढ़िया सा बल्ब लगा दिया, और एक मैग्नेट को लिया हमने यहां पर, एक मैग्नेट लिया, और मैग्नेट को यहां पर जब हम मूव कर रहे हैं, मैग्नेट का जब मोशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है अराउंड दिस कॉइल, इसी से यहां पर क्या हो रहा है, इसी से यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है, इसी से यहां पर करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो यहां पर हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट पैदा हुआ। ठीक है, ये वाला फिनोमिना आया था, कौन से ईयर में आया था जरा बता सकते हो? ये वाला फिनोमिना आया था सन 1820 में। ये कब आया था? 1831। लिख दूं? बाकी तुमको पता है तो बताना भाई, मैं लिख दिया ऐसे ही, गैस मार दिया मैंने। ये किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय हैंस ओर्स्टेड। ये फिनोमिना किसने बताया था? हैंस ओर्स्टेड बाबू ने। ये फिनोमिना किसने बताया था? दिस वॉज गिवन बाय, यस, नन अदर देन माइकल फैराडे साहब। ठीक है सर, और क्या देखा हमने? हमने इस चैप्टर में फिर यहां पर एक रूल पढ़ा विच वॉज वेरी वेरी बेसिक। क्या था? एक था राइट हैंड थंब रूल, ये इसी के अंतर्गत आता है, और दिस वॉज गिवन बाय मैक्सवेल। कैसे है मैक्स? वेल। लेकिन सर सिर्फ यही थोड़ी पढ़ा अपन ने, उसके बाद हमने एक बहुत जरूरी चीज पढ़ी। इन दिस सेगमेंट वी स्टडीड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इधर हमने इस वाले फिनोमिना के अंदर क्या पढ़ा? हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा। जो लोगों ने भी प्रीकैप किया है उनको ये चैप्टर एकदम मस्त फ्लूइड की तरह समझ में आया होगा, लेकिन प्रीकैप नहीं करने वालों के साथ ये बहुत ही भयंकर हो सकता है साबित। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन की बात करें हम, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन की बात करें तो कौन सा है यहां पर, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा डिवाइस है जो हम यहां पढ़ रहे हैं? इट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इसके एप्लीकेशन की बात करें वो कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक मोटर। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जो हमको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इट इज जनरेटर। मोटर क्या करता है? करंट पास किया तो मोशन होएगा उसमें, यानी करंट भेजना है अपने को तो उसमें वो मूव करेगा। जनरेटर उल्टा है, सेम चीज है, उल्टा है। इसमें तुमको पहले मूव करना पड़ता है, उसके एक्सेल को मूव करोगे, चाहे हवा पानी किसी तरीके से, उसका टरबाइन घूमेगा तो उसमें करंट पैदा होगा। एकदम अपोजिट बिहेवियर, एकदम अपोजिट बिहेवियर, याद रखना। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, ये दोनों ही फिनोमेना एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, हमने जब हमने ये पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हमने क्या बोला कि इसमें दो चीजें पहली होनी चाहिए। इफ वाले साइड में क्या क्या होना चाहिए? यहां पर इफ वाले साइड में पहले तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना, एंड और एक चीज क्या होनी चाहिए? करंट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है और वायर के अंदर करंट है, तो हम थंब से क्या बता पाएंगे लेफ्ट हैंड रूल में? देन वाली पार्ट में हमने क्या बोला था? देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द क्या? फोर्स ऑन द कंडक्टर। यहां पे अपन देन वाली पार्ट में हम फोर्स के बारे में बता पाते हैं कि भाई फोर्स कौन सी डायरेक्शन में उसको ले जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या था? इसमें इफ वाले साइड में क्या था?
इसमें इफ वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ के साथ यहां पर मोशन भी हमको पहले ही करना था, है ना, वायर को मूव करना, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करना है। तो देन वाली पार्ट में यहां पर क्या आता है, देन वाली पार्ट में आता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपने को पता लग पाएगा। ठीक है, इसमें देन वाले पार्ट में क्या आता है, इंड्यूस करंट के बारे में अपने को पता लग पाएगा। आई होप इसकी वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी आया हो। देखो मैं कितना भी बोल देता हूं ना कि प्रीकैप करो, प्रीकैप करो, स्टिल देयर आर सम पीपल हु डोंट फॉलो इट, और फिर प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम सिर्फ उनको ही नहीं होता है, ऑल्सो एक्सप्लेनेटर्स को बगल, चलो ठीक है मैं फिर भी ले लूंगा, लेकिन जो दूसरे लोग जो पढ़ के आते हैं ना, चलो ठीक है रिवाइज हो जाता है नॉल, ठीक है, बट स्टिल वो क्लैरिटी मैं ये फिर भी कर लूंगा, लेकिन वो क्लैरिटी जब होती है ना कि तुमने प्रीकैप किया हुआ है तो मजा आ जाता है। फैक्टर्स ऑफ इंड्यूस करंट प्लीज, व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के तीन फैक्टर्स कौन से हैं। ये करंट की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, पहला स्पीड ऑफ द मोशन, मतलब जो हम मूव कर रहे हैं मैग्नेट को, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। सो द स्पीड ऑफ चेंज, है ना, हाउ रैपिडली द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज। सो पहला है मोशन, रिलेटिव मोशन को फास्ट करे। दूसरा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, अगर बड़ा मैग्नेट लोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, यू टेक मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स। सर आप हमेशा खुश रहो और हंसते रहो भाई। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स कहां आ गया अभी यहां पर। जनरेटर का करंट रिप्रोडक्शन होता है, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी यहां पर ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं आज ना तुमको समय देता हूं थोड़ा सा पढ़ने के लिए। अगेन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बस आनंद फानंद में चैप्टर को खत्म कर दूं एंड यू आर ब्लैंक एट योर साइड। तो मैं एक और दिन दे रहा हूं, ठीक है, तुम चैप्टर को पढ़ोगे, पूरा जितना सिलेबस के अंदर है उसको अच्छे से पढ़ लोगे, जो भी 3 लेक्चर्स हुए उसको फॉलो कर लो सही से। नेक्स्ट टाइम यानी कल जब हम मिलेंगे तो आई विल मेक श्योर कि अपन इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कर रहे हैं अच्छे से। सो कल मिलेंगे अपन विथ इलेक्ट्रिक मोटर वाला कॉन्सेप्ट, बस एक वही चीज है जो अपने को पढ़नी है। मैं चाहूं तो आज भी करा सकता था, बट मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लो किया ताकि आप जो है इसको पहले ग्रास्प कर सको विथ टाइम। एक और बार सही ढंग से प्रीकैप करना है। इफ यू फील एनी कंफ्यूजन, आप चाहे तो टारगेट 95 प्लस का सेशन देखो, चाहे दबंग सीरीज का सेशन देखो, चाहे ये 3 लेक्चर्स ये जो हुए हैं इसको फॉलो करो, आपको जो लगता है वो करो, बट आई वांट यू कि आप एक बार उसको गो थ्रू करो। इवन देखो, एक तो वीडियो देखना है और दूसरा आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू भी गो थ्रू करना है, टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना है, और कल याद से ये वाला होमवर्क करके आना है। हाँ, थर्ड वन इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर। ये जो कॉइल, ये जो वायर है 1 2 3 टर्न है, और ज्यादा टर्न्स होगा तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अच्छे से करके आना कल। ठीक है, मैं थोड़ा तुमको समय दे रहा हूं तो उसको फायदा उठाओ एंड प्लीज डू इट गाइस। गिव अवे में मल्टीपल टॉपिक्स मत करना, एक ही करना। मल्टीपल टॉपिक्स करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो फालतू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये कर लें एंड एक बार देखो ये चैप्टर जब हो जाता है तो कल में भी मैं कोशिश करूंगा कि ये मोटर अगर हो जाए ऑन टाइम तो अपन आगे शुरू करें। अदरवाइज परसों अपन शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होने के बाद हेरिडिटी एंड फिर अवर एनवायरनमेंट, तो भाई एक लेक्चर में हो जाने वाला है। तो भाई ज्यादा कुछ नहीं बचा है, जितना तुमको पीछे से कार्बन वाले चैप्टर का नोट्स मिल गया अच्छे से पढ़ लो उसको। ठीक है, ये वाली चीज है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है, करते जाओ, बाकी नोट्स मिलते जाएंगे। थोड़ा डिले हो रहा है, आई एम अगेन एक्सेप्टिंग, लेकिन जो भी आ रहा है प्लीज उसको पढ़ते जाओ गाइस, यू हैव टाइम, लेकिन जितना हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, ओके। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर फील्ड लेंथ इस कॉइल से इसका, तो ऑब्वियसली कम करंट प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, बाय 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 बाय। सर इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब,
ये सवाल पता है मैं पिछले कई साल से सुन रहा हूँ, इग्नोर क्यों कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे खड़े होके देख जाओ कितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं। उसको रीड करना भी एक नया, पता है, ये अलग टैलेंट आ गया अभी, भागते हुए मैसेज को पढ़ना। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा बेटा। कार्बन नोट्स, कार्बन का चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी मिल गया है, कल ही डाल दिया गया है, गो एंड चेक। सर इग्नोर करते हो बहुत। ओके गाइस, वेन एवर नीडेड एक्स्ट्रा क्लास, जब भी नीड होगा ले लूंगा। आई डोंट थिंक अभी इतना चैप्टर जो है बहुत ज्यादा। हेरिडिटी चैप्टर में सिर्फ हेरिडिटी बचा है, पीरियोडिक वाले में आई थिंक हार्डली इट विल टेक 3 लेक्चर्स। ठीक है, तो हो रहा है वो, और एक आध अगर जरूरत पड़ा तो मेरी कोशिश ये है कि 15 के पहले ये खत्म कर लिया, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय।